खा रहा है। अय अल्लाह के नबी, मैं वही गामेदिया औरत हूँ। अय अल्लाह के नबी, मैं वही औरत हूँ जो आपके पास आकर के अपने ज़िना का इकरार कर रही थी। ताहिरनी या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के नबी, मुझे सजाए मौत दे करके मुझे पाक कर दीजिए। आपने बच्चा एक मुसलमान के हवाले किया, आपने बच्चे को एक मुसलमान के हवाले किया और जमीन के अंदर गड्ढा खोदने का हुक्म दिया गया। गड्ढा तैयार हो गया, औरत का आधा धड़ उस गड्ढे के अंदर डाला गया। आपने सहाबा को हुक्म दिया कि उसको पत्थरों से मार मार के खत्म किया जाए। ओ लोगों, अगर आज जिना की ये सजा, आज जिना की सजा को लागू कर दिया जाए, ये 5-5 साल की बच्चियों के साथ रेप करने वाले दहल जाएंगे। ये आज जिना के जो वाकयात हो रहे हैं, अगर इस्लाम ने जिना की जो सजा दी, अगर उस जिना को अगर आज राइज कर दिया जाए तो आज जिना बंद हो जाएंगे। मगर याद रहे, इस्लाम जिना सिर्फ जबरदस्ती जिना कोई जिना नहीं कहता है, इस्लाम आपस की सहमति वाले जिना को भी जिना कहता है। हमारे मुल्क का कानून क्या कहता है? अगर बालिग मर्द और बालिग औरत, 18 साल के ऊपर की लड़की है और 21 साल के ऊपर का मर्द है, अगर बालिग मर्द और औरत आपस में आपसी सहमति से अगर संबंध बनाते हैं तो कानूनन वो गलत नहीं है। हमारे भारत का कानून ये कहता है, मगर इस्लामी तालीम ये है कि जिना अगर बिल जबर है, जबरदस्ती अगर हो रहा है, तब भी वो जिना है। और अगर निकाह के बगैर और शादी के बगैर अगर लड़का लड़की आपस में मिल रहे हैं, तब भी वो जिना है। और इस्लाम में सजा दोनों की बराबर है। ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती अगर जिना हो रहा है तो उसमें सजा होगी और आपस की सहमति से हो रहा है तो सजा नहीं होगी। इस्लामी हुकूमत में सजा दोनों को बराबर मिलेगी। मेरे भाइयों, अगर वाकई में अगर आज जिना की सजा को लागू कर दिया जाए तो जिना के वाकयात बंद हो जाए। पत्थर मारा जा रहा है, औरत, साहबे किराम पत्थर मार रहे हैं, जाहिर है जिना किया था उसने। उस औरत के खून के कुछ छींटे हजरते खालिद बिन वलीद के कपड़े पर पड़ जाते हैं और उनकी जुबान से कुछ गलत कलमात उस औरत के बारे में निकल जाते हैं कि ऐसी बदचलन औरत और ऐसी नापाक औरत का खून मेरे कपड़े पर लग गया। इस तरीके के कुछ जुमले हजरत खालिद बिन वलीद की जुबान से निकल जाते हैं। सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी हजरत खालिद को डांटते हैं और कहते हैं, महलन या खालिद, ऐ खालिद खबरदार खबरदार, ऐ खालिद तुम्हें अपनी जुबान से ऐसा कोई लफ्ज निकालने की परमिशन नहीं है। ऐ खालिद तुम्हें ये कहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐ खालिद, इस औरत ने तो तौबा की है, इसने तो खुदा करके अपने लिए सजा मांगी है। ऐ खालिद, लक़द ताबत तौबतन लौ ताबहा साहिब मुक्सिन लगुफिर लहू। ऐ खालिद, इसने तो इतनी सच्ची तौबा की है, अगर कोई डाकू भी ऐसी तौबा करता तो अल्लाह उस डाकू को भी माफ कर देता। इसने तो इतनी सच्ची तौबा की है। ऐ खालिद, इसकी तौबा का मजाक न उड़ाओ। ऐ खालिद, इस औरत की तौबा को मामूली मत समझो। और जब उसका इंतकाल हो गया, नबी अकरम ने कहा उसको कफनाया जाए और मैं उसकी जनाजे की नमाज पढ़ाऊंगा। उमर फारूक ने कपड़ा पकड़ लिया अल्लाह के नबी का। अल्लाह के नबी, आप एक बदचलन और बेहया और जानिया का जनाजा पढ़ाएंगे? आपने कहा कि हाँ आए उमर, उसने तौबा कर ली है, उसने तौबा कर ली है। और तौबा करने वाला अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू, गुनाह से अगर कोई तौबा कर ले तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि समझो उसने कभी गुनाह किया ही नहीं था। तौबा करने के बाद इंसान पाक और साफ हो जाता है। इस्लाम मेरे भाइयों वो दीन है और ईमान की ताकत वो ताकत है जो मुजरिम को अदालत में आकर के अपने जुर्म का इकरार करने पर मजबूर करती है। और आगे बढ़िए, उमर फारूक का दौर है। रात में जब सारी दुनिया अपने बिस्तर पे सो रही है, अमीरुल मोमिनीन रातों में उठ करके अपने मदीना के घर घर का चक्कर लगा रहे हैं। कहीं कोई बच्चा भूखा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी घर में अनाज की कमी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी घर में फाका हो रहा है। सारी दुनिया आराम से सो रही है और अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक मदीना का गश्त लगा रहे हैं, मदीना का चक्कर लगा रहे हैं। एक दिन गश्त कर रहे थे, अचानक एक मकान से आवाज आई, माँ और बेटी में बातचीत हो रही है।
उस घर में दूध का कारोबार होता था। माँ अपनी बेटी से कह रही है कि बेटी जल्दी से उठ करके दूध में पानी मिला दे, सुबह हमको दूध बेचने जाना है। बेटी कहती अम्मी जान आपने सुना नहीं, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक का ऑर्डिनेंस आया है, उनका कानून आया है, उनकी तरफ से ये ऐलान आया है कि दूध में पानी मिलाना जुर्म है, अपराध है और इसकी सजा मिलेगी। माँ ने कहा बेटा रात का सन्नाटा, बिगाड़ने वाली बहू आती है, सास से झगड़ा करने वाली बहू आती है और शौहर पर हुक्म चलाने वाली बहू आती है, तो हमें हैरत नहीं करना चाहिए। हम अगर बबूल का पेड़ बोएंगे तो आम नहीं निकलेगा, हमने आम का पेड़ ही नहीं बोया, हमने बोया बबूल का पेड़ है तो आम कहां से निकलेगा। हमने बुनियाद ही गलत रखी है, हमने रिश्ते की बुनियाद क्या रखी है। हजरत उमर फारूक अपने घर में अपने बच्चों को बुलाते हैं, मेरे बच्चों में कल रात में लड़की की आवाज सुन के आया हूं, मुझको नहीं पता कि वो लड़की खूबसूरत है कि नहीं है, मुझको ये भी नहीं पता उस लड़की का खानदान कैसा है, मुझको ये भी नहीं पता कि उस लड़की की तालीम कितनी, वो कितनी पढ़ी लिखी है, मगर मुझे इतना जरूर पता है कि वो लड़की दीनदार है, वो अल्लाह से डरने वाली और अल्लाह से खौफ खाने वाली और अल्लाह का खौफ उसके दिल में है। मेरे बच्चों, मैं उस लड़की से मिलकर उस लड़की की आवाज सुन करके आया हूं जो अपनी माँ से कहती है कि अगर उमर नहीं देख रहा है तो उमर का रब हमको देख रहा है और मैं उस लड़की को अपने घर की बहू बनाना चाहता हूं। अब तुम बताओ तुम्हें कौन उससे शादी करेगा। आज के दौर के लड़के होते तो कहते कि अच्छा आपने बस आवाज सुन ली और हम शादी कर लें, इतना आसान काम समझ रखा है आपने। आजकल तो माशाल्लाह शादी के पहले जब तक रात भर बात ना हो तब तक शादी नहीं होती। हमारे पास लोग सवाल करते हैं मौलवी साहब मंगेतर से बात करना कैसा है। अब मोबाइल सबके पास आ गया भाई, यहाँ तो रिश्ता लगता है लोग फौरन मोबाइल नंबर मांग लेते हैं लड़की का, बातचीत शुरू कर देते हैं और कुछ तो इस हद तक चले जाते हैं कि अल्लाह माफ करे, वो ये समझते हैं बस मंगनी हो गई, रिश्ता लग गया, अब मुझे सारे अधिकार हासिल हो गए। माफ कीजिए, मंगेतर आपके लिए गैर महरम है, जब तक निकाह ना हो जाए आपके लिए गैर जरूरी उससे बात करना। भाई कभी कोई जरूरत पड़ गया है, उमर अपने घर में आराम से लेटा होगा तो क्या उमर की बात कर रही है, जल्दी से उठ के दूध में पानी मिला दे, बहस मत कर, सुबह हमको दूध बेचने जाना है। मां ने ये जवाब दिया। बेटी कहती अम्मी जान आपने बिल्कुल सही कहा, हजरत उमर फारूक तो अपने घर में आराम से सो रहे होंगे। अम्मी जान मुझे बस एक सवाल का जवाब दे दीजिए, अगर उमर हमको नहीं देख पा रहे हैं फरब्बु उमर यराना, उमर का रब तो हमको देख रहा है, उमर नहीं देख रहा है, उमर का रब तो देख रहा है। अम्मी जान कल अल्लाह की बारगाह में जब अल्लाह हमसे पूछेगा और आपसे पूछेगा कि तू मेरे बंदों को शुद्ध और असली दूध के नाम पर मिलावटी दूध बेचती थी, अम्मी जान हम क्या जवाब देंगे। अम्मी जान ये काम आप मुझसे मत करवाइए, अगर उमर नहीं देख रहा है तो उमर का रब हमको देख रहा है। मां खामोश हो गई, मां चुप हो गई। हजरत उमर ने मकान का नंबर नोट कर लिया, मकान का नंबर नोट कर लिया, मकान का लोकेशन नोट कर लिया। अगले दिन सुबह अपने सारे बच्चों को बुलाया और इस पर गौर करना, रिश्ता करने जाती हैं जब हमारी माएं और बहनें तो उनको अपने लंगूर जैसे बेटे के लिए हूर पहले तलाश होती है। उनको लड़का बेचारा जितना भी लंगूर हो लेकिन उसके लिए हूर चाहिए, उनको खूबसूरत बहू चाहिए। दीनदारी कौन देखता है भाई, कितनी गरीब बेटियां हैं बेचारी जो आलिमा हैं, दीनदार हैं, इज्जतदार घराने की हैं, मगर उनके बाप के पास अपने दामाद को देने के लिए 2 लाख 3 लाख कैश नहीं है, 4 व्हीलर और 2 व्हीलर देने की ताकत नहीं है। गरीब बाप की बेटियां आज जवानी की दहलीज को पार कर रही हैं। क्यों? क्योंकि हम जब रिश्ता देखने जाते हैं और रिश्ता करने जाते हैं तो हमारी नजर पहले दौलत पर होती है, खूबसूरती पर होती है। मेरे भाइयों, जब हमने रिश्ते की शुरुआत ही दीनदारी पर नहीं की है तो फिर अगर घर में